आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो इसे क्षैतिज से 0.4 मीटर विस्थापित करता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो फिर बल का क्षैतिज घटक क्या होगा ये हमको बताना है। वस्तु का चित्र बना लेते हैं आवश्यकता अनुसार। ये वस्तु है, ठीक है, किसी सतह पर रखी हुई है मानकर चलते हैं। अब इसको विस्थापित किया जाता है क्षैतिजतः। कितना क्षैतिजतः? इसके विस्थापन कितना हो जाता है? विस्थापन हो जाता है 0.4 मीटर। चलिए उसको दर्शा देते हैं। तो इतना ये विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर हमको गतिज ऊर्जा का मान दे दिया गया है। वस्तु द्वारा जो गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई वो 1 जूल की हो गई, ठीक है। उसको भी दर्शा देते हैं। यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान 1 जूल, ठीक। बल का क्षैतिज घटक हमको बताना है। बल थीटा कोण पर लगाया जा रहा है क्षैतिज से, तो ये क्षैतिज है। क्षैतिज से इस प्रकार थीटा कोण पर एक बल F लगाया जा रहा है जिसका मान हमको दे दिया गया है 5 न्यूटन। अब यहाँ जो बल आएगा वो cos थीटा का घटक हो जाएगा, F cos थीटा, ठीक है। तो ये F cos थीटा जो बल लग रहा है क्षैतिजतः वो 0.4 मीटर स्थापित कर रहा है और यहाँ पर 1 जूल की गतिज ऊर्जा हो जा रही है वस्तु की। तो हमको यहाँ पर देखना है कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्योंकि दोस्तों उसी से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो क्या होता है? वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। चूंकि दोस्तों कार्य करना है हमको, तो हम बल लगा रहे हैं, जितना विस्थापन हो रहा है उसका गुना कर देंगे तो बल गुना विस्थापन हमको कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो F cos थीटा ये बल हम लगा रहे हैं। विस्थापन कितना हुआ उसको S मान लेते हैं, ठीक है। S बराबर 0.4 मीटर प्रश्न में हमको दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? अंतिम गतिज ऊर्जा मतलब 1 जूल ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो कि 0 थी, ठीक है। तो यहाँ Fs cos थीटा बराबर 1 जूल आ गया हमारे पास में। हमको F का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन, cos थीटा का मान नहीं पता, S का मान दिया है 0.4, ये 1 जूल के बराबर है। तो यहाँ पर cos थीटा का मान चाहिए। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/0.4 गुना 5, ठीक है। इसका मान 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.4 का 5 से गुना करेंगे तो मान 2 आएगा। cos थीटा का मान 1/2 आ रहा है, तो थीटा का मान cos का प्रतिलोम 1/2 हो जाएगा। और cos का प्रतिलोम 1/2 का मान अगर देखें तो थीटा बराबर 60 अंश हमको प्राप्त होगा, क्योंकि cos 60 अंश बराबर 1/2 होता है दोस्तों। तो इस तरीके से थीटा का मान 60 अंश हो गया। मतलब क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर ये 5 न्यूटन का बल लगेगा तो 1 जूल गतिज ऊर्जा हो जाएगी। विस्थापन यदि यहाँ पर 0.4 मीटर है तो, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर हमारा क्या आ गया? उत्तर हमारा आ गया 60 अंश का कोण। अब प्रश्न में हमको क्षैतिज घटक ज्ञात करना है, तो 5 न्यूटन का क्षैतिज घटक देखेंगे cos थीटा का गुना करके। F cos थीटा यही क्षैतिज घटक है, तो F का मान हमारे पास 5 न्यूटन है। cos थीटा का मान क्या है? 1/2 आया है, तो 1/2 करते हैं तो ये 2.5 न्यूटन का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि दिए गए प्रश्न का उत्तर है। विकल्प में देखते हैं कि 2.5 न्यूटन कहाँ दिया है, तो ये हमको विकल्प क्रमांक बी पे दिया है, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।